अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहव राबिया। हम लोगों ने ये सीख लिया कि सीग़े मुबालग़े किस तरह फ़ेल की तरह अमल करते हैं, और सीग़े मुबालग़े के अमल करने या अमल ना करने के सिलसिले में नहवियों के किन ग्रुपों के दरमियान आपस में इख्तलाफ है और उन लोगों की दलीलें क्या हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक इस्म और भी है जो बिल्कुल अपने फ़ेल की तरह अमल करता है। अपने फ़ेल की तरह अमल करने का मतलब ये है कि अगर वो फ़ेल मारूफ़ से बना है तो वो फ़ेल मारूफ़ जैसा अमल करेगा, और अगर वो मजहूल से बना है फ़ेल मजहूल से तो वो फ़ेल मजहूल की तरह अमल करेगा। जैसे इस्म फ़ाइल अपने फ़ेल की तरह अमल करता है। तो अब देखते हैं कि इस्म फ़ाइल का फ़ेल क्या है। तो इस्म फ़ाइल के जो फ़ेल होते हैं वो फ़ेल मारूफ़ होते हैं, और इसमें मफ़ूल के बारे में भी कहा जाता है कि वो अपने फ़ेल की तरह अमल करता है। तो इसमें मफ़ूल का फ़ेल मजहूल होता है। तो एक इस्म और भी है जो अपने फ़ेल की तरह अमल करता है वो इस्म, और वो क्या है? वो इसमें मफ़ऊल है। जैसे इसकी मिसाल है, जा अल मज़रूबु अब्दुहु। कौन आया? जिसका ग़ुलाम मारा जा रहा है वो शख्स आया। अब इस मिसाल में हम देख रहे हैं जा अल मज़रूबु अब्दुहु, दो इस्म मरफ़ू है। अल मज़रूब भी हालत रफ़ा में दिख रहा है और अब्द भी हालत रफ़ा में दिख रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क़ है, दोनों के आमिल में फ़र्क है। अल मज़रूब जो हालत रफ़ा में है ये लफ्ज़, वो जाआ का फ़ाइल है, और अब्द जो हालत रफ़ा में है ये अल मज़रूब का नायब फ़ाइल या मफ़ूल माला मुसम्मा फ़ाइल में भी बोल सकते हैं उसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो इस मिसाल में किताब में मिसाल दी है उसमें महल्ले शाहिद है अल मज़रूबु अब्दुहु। अगर कोई आपसे पूछे कि अब्दुहु ये क्यों हालत रफ़ा में है, तो आप बोलेंगे अज़रूब अल मज़रूब का नायब फ़ाइल है, ये अल मज़रूब का नायब फ़ाइल है। और आप बताएंगे कि हाँ, इसमें मफ़ऊल भी अपने फ़ेल की तरह अमल करता है, कुछ शर्तों के साथ। इसमें शर्तें भी हैं। वो शर्तें आपने जान लिया है इसमें फ़ाइल की बहस में। इसमें फ़ाइल की बहस में जो शर्तें अमल करने की है, यानी इसमें फ़ाइल जिन शर्तों के साथ अमल करता है उन्हीं तमाम शर्तों के साथ इसमें मफ़ऊल भी अमल करेगा। उसमें मैं एक बार फिर से उसका इयादा कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें फ़ाइल के अमल करने की क्या शर्त है? अगर उस इसम फ़ाइल पर अगर अलिफ लाम लगा हुआ है तो उसके अमल करने की कोई शर्त नहीं है, वो बिला किसी शर्त के अमल के लायक होगा। चाहे वो किसी पर एतमाद करता हो, यानी उससे पहले कोई चीज़ हो जो मुतय्यना चीज़ें आपको बताई गई हैं, हर्फ नफ़ी या इस्तिफ़हाम या मौसूफ़ या मुब्तदा, चाहे हो चाहे ना हो, अगर अलिफ लाम उस पर लगा हुआ है। और अगर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है उस पर, वो मुजर्रद मिन अल है, तो उसमें जब दो शर्तें पाई जाएंगी तभी वो फ़ेल की तरह अमल करने के लायक होगा। वो दो शर्तें ये हैं कि वो नंबर एक माजी के माना में ना हो। बाज़ किताबों में आप इतना देखें कि माजी के माना में ना हो, बाज़ ये लिखा है कि हाल या इस्तक़बाल में से दोनों में से किसी का माना देता हो। बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इस तरह लिखा हो चाहे उस तरह लिखा हो। तो माजी के माना में ना हो, नंबर एक ये शर्त है। नंबर दो है जो भी मैंने बताया, नफ़, इस्तिफ़हाम, मुब्तदा या मौसूफ़। इन चारों चीज़ों में से बाज़ किताबों में आपको इसमें मौसूल मिलेगा और ज़ुलहाल भी मिलेगा। इन चीज़ों में से किसी चीज़ पर एतमाद करता हो वो इसमें फ़ाइल, यानी एतमाद करता हो मतलब कि
इसमें फ़ाइल से पहले इन चीज़ों में से कोई चीज़ हो। तो इसमें मफ़ऊल भी बिल्कुल अपने फ़ेल जैसा अमल करता है। अब इसमें मफ़ऊल का फ़ेल चूँकि मजहूल होता है तो फ़ेल मजहूल अपने बाद वाले को नायब फ़ाइल बनाता है, इस वजह से इसमें मफ़ऊल भी अपने बाद वाले को नायब फ़ाइल बनाएगा। और अमल करने की वही सारी शर्तें हैं जो इसमें फ़ाइल की बहस में इससे पहले आपको पढ़ा दी गई हैं, वही शर्तें हैं। और आप एक बार किताब से फिर से उस शर्त को देख लीजिएगा, वैसे मैंने रिपीट कर दिया है, बता दिया है, ताकि आपको और अच्छे ढंग से याद हो जाए। वही चीज़ सेम इसमें भी लिखी हुई है। देखो लिखा है इस्मुल मफ़ऊल का मज़रूब व मुकरम। इसमें मफ़ऊल इसकी मिसाल है जैसे मज़रूब और मुकरम। व यअमलु अमल फ़ेलिही व हुआ का इस्मिल फ़ाइल, और वो अपने फ़ेल जैसा अमल करता है। कौन? इसमें मफ़ऊल, और वो इसमें फ़ाइल की तरह है। इसमें फ़ाइल की तरह सभी चीज़ों में नहीं, हाँ, जैसे यानी इस चीज़ में कि जैसे वो अमल करता है ऐसे ये भी अमल करता है। इसके शरह के तौर पर आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अन्नौउल खामिस अन्नौउल खामिस मिनल अस्माइ अल्लती तअमलु अमलल फ़ेल। पाँचवीं किस्म उन अस्मा में से जो फ़ेल का अमल करते हैं, ऐसे अस्मा जो फ़ेल की तरह, तअमलु अमलल फ़ेल, जो फ़ेल की तरह अमल करते हैं। मफ़ऊल मुतलक़ है अमलल फ़ेल। इस्मुल मफ़ऊल, वो इसमें मफ़ऊल है, कम मज़रूब व मुकरम, उसकी मिसाल दे रहे हैं जैसे मज़रूब और मुकरम। इसमें मफ़ऊल तो आप, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल तो आप पहचानते हैं। सलासे मुजर्रद से उनके मुतय्यना अवज़ान हैं, और सलासे मुजर्रद के अबवाब से बिल्कुल फ़ेल मजहूल के वज़न पर आएंगे, खाली अलामत मुज़ारे की जगह पर वज़न पर आएंगे, खाली अलामत मुज़ारे की जगह पर मीम मज़मूम रख देते हैं बस। वह हुआ कइस्मिल फ़ाइल फ़ीमा ज़करना, और जो कुछ हमने बयान किया उसमें वो बिल्कुल इसमें फ़ाइल की तरह है। मिसाल दे रहे हैं जा अल मज़रूब अब्दुहु, कि इसमें मफ़ऊल भी फ़ेल जैसा अमल करता है। इसकी मिसाल है जा अल मज़रूब अब्दुहु। अब यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि इस जुमले में जो महल शाहिद है, जिस चीज़ को बताना चाहते हैं वो यही है कि अब्दुहु, अब्दु जो हालत रफ़ा में है वो अल मज़रूब का नायब फ़ाइल है। और आपने इस मिसाल से देख लिया कि अल मज़रूब जो कि इसमें मफ़ऊल है वो बिल्कुल ये इसम है और फ़ेल की तरह अमल किया है। फ़तरफ़उल अब्दा बिमज़रूबिन, तो इस मिसाल में आप अब्द को रफ़ा देंगे मज़रूब की वजह से, अला अन्नहु क़ाइमुन मक़ाम फ़ाइलिही, इस बुनियाद पर कि वो उसके फ़ाइल के मकाम में है। फ़ाइल मतलब नायब फ़ाइल, फ़ाइल मतलब नायब फ़ाइल, यहाँ फ़ाइल से मुराद नायब फ़ाइल कह रहे हैं। कमा तक़ूलो, जैसा कि आप बोलें जा अल्लज़ी ज़ुरिबा अब्दुहु। तो अगर जा अल्लज़ी ज़ुरिबा अब्दुहु में आपसे कोई पूछे अब्दुहु ये हालत रफ़ा में क्यों है, तो आप झट से बोल देंगे अब्दुहु ये ज़ुरिबा का नायब फ़ाइल है। तो बस सेम इसी तरह से जा अल्लज़ी ज़ुरिबा अब्दुहु, अल्लज़ी ज़ुरिबा को अल मज़रूब कर दिया गया है, अल्लज़ी ज़ुरिबा को अल मज़रूब कर दिया गया है और कोई फ़र्क नहीं है। वला युख्तस्सु इमालु ज़ालिका बिज़मानिन बिअैनिही, और इस चीज़ के अमल को किसी मुतअय्यना ज़माने के साथ ख़ास नहीं किया जाता है। वला युख्तस्सु इमालु ज़ालिका बिज़मानिन बिअैनिही, और इस चीज़ के अमल को किसी मुतअय्यना ज़माने के साथ ख़ास नहीं किया जाता है। तो आप इससे ये ना समझें कि ये कह रहे हैं कि इसमें मफ़ऊल के अमल को किसी मुतअय्यना ज़माने के साथ ख़ास नहीं किया जाता है, बल्कि इस मिसाल में सिर्फ इसमें मफ़ऊल नहीं बल्कि इसमें मफ़ऊल अल के साथ है। तो आप इससे ये समझेंगे कि ऐसा इसमें मफ़ऊल जो अल के साथ हो उसके अमल को किसी मुतअय्यना ज़माने के साथ ख़ास नहीं किया जाता है ना। क्योंकि जिसमें अलिफ लाम, जिस इसमें मफ़ऊल में अलिफ लाम नहीं लगा होता है उसको मुतअय्यना ज़माने के साथ ख़ास किया जाता है। उसमें यह शर्त लगाई जाती है कि
وہ ماضی کے معنی میں نہ ہو، آپ اس سے اگر حال یا استقبال مراد لیں تبھی اس اسم مفعول کو آپ عامل بنا سکتے ہیں کسی نائب فاعل کے لیے۔ انہوں نے کیا کہا، جاء الذی ضرب عبدہ ولا یختص اعمال ذلک بزمان بعینہ، اور اس چیز کے عمل کو کسی متعینہ زمانے کے ساتھ خاص نہیں کیا جاتا ہے، لاعتمادہ علی الالف واللام، اس کے الف اور لام پر اعتماد کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ اس سے پہلے الف اور لام ہے، اس پر الف لام داخل ہے، اس وجہ سے جاء المضروب عبدہ میں، اس مثال میں، اس جملے میں المضروب کو کسی متعینہ زمانے کے ساتھ خاص نہیں کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو تو میں نے بہت پہلے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر اس میں مفعول پہ الف لام داخل ہے، بالکل سیم اسم فاعل کی طرح آپ شرط یاد کر لیجئے اور اس میں مفعول میں وہی ساری شرطیں لگا دیجئے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ جاء الذی ضرب عبدہ ولا یختص اعمال ذلک بزمان بعینہ، اور اس کے عمل کو کسی متعینہ زمانے کے ساتھ خاص نہیں کیا جاتا ہے، لاعتمادہ علی الالف واللام، اس کی الف اور لام پر اعتماد کرنے کی وجہ سے، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ اگر اسم فاعل اسم مفعول پر الف لام لگا ہوا ہے تو نہ تو اس میں کسی زمانے کی شرط ہے اور نہ ہی اعتماد کی کوئی شرط لگائی جاتی ہے۔ وتقول زید مضروب عبدہ، اور آپ کہیں گے زید مضروب عبدہ، ہے نا؟ دیکھو آپ مضروب پہ اس مثال میں ال داخل نہیں کیے ہوئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں فتعملہ فیہ، تو آپ لفظ مضروب کو تعملہ، آپ اسے عمل دلائیں گے اس میں، یعنی عبد میں، ان اردت بہ الحال او الاستقبال، اگر اس کے ذریعے آپ نے حال یا استقبال مراد لیا ہے تو، یعنی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں زید مضروب عبدہ، زید اس کا غلام مار رہا ہے یا اس کا غلام مارے گا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ ترجمہ مراد لے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، تب تو آپ مضروب کو عمل دلائیں گے۔ زید مضروب عبدہ میں، زید مضروب عبدہ میں اگر زید عبد پہ آپ عامل بنا رہے ہیں مضروب کو اور اس میں حال یا استقبال مراد لے رہے ہیں، تب آپ عمل دلا سکتے ہیں۔ ولا يجوز ان تقول مضروب عبدہ وانت تريد الماضی، اور اگر آپ اسے یہ سمجھیں کہ زید جس کا غلام مارا گیا، زید جس کا غلام مارا گیا، جس کا غلام مارا جا رہا ہے یا مارا جائے گا، یہ آپ معنی مراد نہیں لے رہے ہیں، یعنی حال یا استقبال آپ اس سے مراد نہیں لے رہے ہیں بلکہ ماضی مراد لے رہے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ آپ یہ کہہ رہے ہیں زید جس کا غلام مارا گیا، بھئی جب آپ اس کا ترجمہ زید جس کا غلام مارا گیا یہ کریں گے تب ماضی ہوگا۔ کیسے آپ مراد لیں گے حال استقبال؟ جب اس سے آپ سمجھیں، حال استقبال کب سمجھیں گے؟ جب آپ اس سے یہ سمجھیں گے کہ زید مضروب عبدہ، زید اس کا غلام مارا جا رہا ہے، تب تو آپ اس سے حال سمجھیں گے۔ اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا غلام مارا جائے گا، زید کا غلام مارا جائے گا، تب آپ گویا اس سے استقبال مراد لے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سے سمجھیں کہ زید کا غلام مارا گیا، زید ضرب عبدہ معنی مراد لیں، یعنی مضروب عبدہ سے اس کا ماضی کے معنی میں آپ مراد لیں، تو یہ کہنا جائز نہیں ہوگا۔ تب آپ یہاں اضافت وغیرہ کر سکتے ہیں، یا ماضی کے معنی میں لینے کے لیے اس کے اوپر الف لام داخل کر سکتے ہیں،
ہے نا, یا ماضی کے معنی میں آپ لے ہی نہیں سکتے ہیں اگر عمل دلانا چاہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ زید مضروب عبدہ فتعملہ فیہ ان اردت بہ الحال او الاستقبال. آپ مضروبن کو عبد میں عمل دلائیں گے اگر اس سے آپ حال یا استقبال کا معنی مراد لے رہے ہیں. ولا یجوز ان تقول مضروب عبدہ, اور یہ جائز نہیں ہے کہ آپ بولیں مضروب عبدہ وانت ترید الماضی, اور آپ ماضی مراد لیں. خلافاً للکسئی, کسئی کے خلاف. کسئی بھی ایک بہت بڑے نحوی ہیں, لیکن یہ سمجھتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اس میں مفعول میں زمانے کی کسی طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی جاتی ہے, بس اس سے پہلے اعتماد کر رہا ہو, یعنی نفی پر یا استفہام پر یا مبتدا پر یا موصوف پر, ان چاروں چیزوں میں سے کوئی اس میں مفعول سے پہلے ہو تو زمانے کی کوئی شرط نہیں ہے, کسی بھی زمانے میں ہو ماضی حال استقبال تو عمل کر سکتا ہے. یہ شاذ ہے, لیکن جو قاعدہ بتایا گیا ہے وہ قاعدہ تقریباً اکثر نحویوں کا ہے. ولا ان تقول مضروب الزیدان, اور یہ بھی نہیں بول سکتے ہیں مضروب الزیدان اور آپ اس سے حال استقبال مراد لیں. کیونکہ اس میں آپ یہ مانا رہے ہیں کہ دونوں زید مارے جا رہے ہیں یا مارے جائیں گے, ایسا کہیں اور بولے مضروب الزیدان, تو ایک شرط تو ہے کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہے, ماضی کے معنی میں نہیں ہے.